नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का किया शुभारंभ। 15 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने में सभी का सहयोग जरूरी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन। राज्यपाल के 2 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित है पुस्तक। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है इस पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा। संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी ये संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 से मुख्यमंत्री ने 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा गीत का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित राज्य की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत हुआ है। स्वच्छता के इस महाअभियान की सफलता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जब सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी जुड़ती है तो उन प्रयासों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्वच्छता के इस महाअभियान में अपना हर प्रकार से उत्कृष्ट योगदान देने वाली समस्त पंचायतों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अपने स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है, जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो सच मानिए तो आप
आप सब अगर प्रयास न करते तो वो असंभव था। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने चयनित सभी सहायक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको ऐसा कार्य क्षेत्र दिया है जिसमें कार्य करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों में अभिभावकों, गुरुजनों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हम सबको अपने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपना योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन के प्रेक्षागृह में राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पुस्तक में राज्यपाल ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। इसी से प्रेरणा लेकर मैं भी अपने जीवन के अनुभवों को लिखना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी आत्मा से जो उनके स्वर निकले, जो आत्मा की आवाज़ निकली और उनके 40 साल का सेना का अनुभव, जो सेना में उन्होंने सेवा करी, पूरे देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, विदेशों में भी भारत की सेना के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो गए, अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, अनेक अनुभव उनको मिले और उन्होंने उन सभी को एक पुस्तक में पिरोया, उनका संकलन किया। निश्चित रूप से ये संकलन हमारे राज्य के लिए और मेरे लिए भी विशेष रूप से प्रेरणा का काम करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आत्मा के स्वर पुस्तक में 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनके संपूर्ण भाषणों से निहित पहली पुस्तक है। इसके अलावा राजभवन में 2 सालों में तमाम क्षेत्रों में किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है। 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात में ये पुस्तक का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इस पुस्तक का नाम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहाँ पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में पिरोया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज हरिद्वार में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को राज्य सरकार बाजार उपलब्ध करा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद अनुदान के रूप में कर रही है। सरकार एक जिला 2 उत्पाद के रूप में स्थानीय उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रही है। इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद मिल रही है। देखिए, पहली बार शहरी विकास विभाग के द्वारा यहाँ एक जो हमारा स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका एक मेला जैसे हम लोगों ने यहाँ लगाया है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो एक निर्णय लिया था, उसके आधार पर उत्तराखंड की भी बहनें आज इस समूह से जुड़ रही हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से लगातार रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और अनेकों जगह उनका सहयोग मिलने से निकायों को भी लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से हरिद्वार
कोटद्वार नगर निगम के प्रेक्षागृह में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई सरकारी विभागों ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आपदा के बाद स्थानीय लोगों की कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में ये शिविर बहुत उपयोगी साबित हुआ है। हमने बहुउद्देशीय शिविर लगाया है। लोगों की समस्याएं, छोटी से बड़ी समस्याएं, चाहे वो समाज कल्याण की हो, कृषि की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, आपदा को लेकर भी लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं। और सारे विभाग, चाहे वो कृषि हो, पीडब्ल्यूडी हो, अस्पताल के डॉक्टर हो, सारे के पानी का हो, जो भी जिसकी समस्या हो, ये इसीलिए लगाए कि यहाँ पर लोगों का समस्याओं को निस्तारण। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। शिविर में पहुंचे राज्यपाल ने बताया कि उनका दिव्यांग का प्रमाण पत्र बन चुका है। अब उनकी विकलांग पेंशन का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है और निकट भविष्य में उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकेगा। मेरा विकलांग का सर्टिफिकेट बनना था, वो मेरा बन चुका है। जो मेरी समस्या थी वो हिल हो गई है। अब मेरी पेंशन के कागज की दौड़ का प्रभाव चल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने इस अवधि में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर मौसम साफ बना हुआ है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते अब ठंड में भी इजाफा होने लगा है। जल संचय अभियान के तहत नैनीताल जिले की भवाली नगर पालिका परिषद द्वारा 12,50,000 रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। पहाड़ों में हो रही पानी की समस्या और भूमिगत जल के स्रोतों को रिचार्ज करने की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे एक ओर वर्षा जल का संचय होने में मदद मिलेगी, वहीं कई जल स्रोतों का पानी भी अमृत सरोवर में आएगा। भवाली नगर पालिका के अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या और भूमिगत स्रोतों को रिचार्ज करने में अमृत सरोवर से मदद मिल सकेगी। देश के प्रधानमंत्री ने जैसे चाल खाल और अमृत सरोवर की बात की थी कि ताकि हमारे प्राकृतिक जल सरोवर जो हैं और प्राकृतिक स्रोत जो विलुप्त हो चुके हैं वो रिचार्ज हों। और इसी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये पानी का पूरा कंचाइनमेंट एरिया पूरे भवाली शहर का है और ये लगातार यहाँ पर ट्यूबवेल सूखते जा रहे थे, तो इसको देखते हुए नगरपालिका ने एक पहल की कि यहाँ पर नज़दीक पे ही सिपरा बहती है और इसके पास का से पानी इसको लिफ्ट करके यहाँ लाया गया और इसका परिणाम ही देखने को मिले हैं कि जो एक संभावना थी कहीं ना कहीं हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज होंगे। वहीं भवाली में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे जगदीश नेगी पहाड़ों में अमृत सरोवरों के निर्माण को सही मानते हैं। उनका कहना है कि जल के संरक्षण के लिए ऐसे उपाय जरूरी हैं। का तो निश्चित रूप से फायदा पड़ेगा, क्योंकि भूगर्भ जल को बढ़ाएगा ये, क्योंकि बारिश का तो पानी हमारे तो किसी काम आता नहीं है, तो सब बह जाता है। तो ये अच्छा है। इससे मोहाली में तो नलकूपों में इससे असर पड़ ही रहा है। पूर्व में मैंने भी करीब यही साहब आए थे, मुकेश कुमार जी को मैंने भी बोला था कि यहाँ पर इस तरह के बनाइए, फिर उन्होंने कुछ एक आध बनाए, फिर मैंने लिखा था कि और बनाए जा सकते, फिर ये नगर पालिका ने भी इस पर ध्यान देकर उन्होंने भी बनाए हैं। अच्छा है, इसका बढ़िया प्रभाव है। यहाँ सब रिचार्ज हो गए हैं नलकूप इसके। और प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का किया शुभारंभ। 15 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने में सभी का सहयोग जरूरी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन। राज्यपाल के 2 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित है पुस्तक। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारा यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नमस्कार।